नमस्कार दोस्तों, साल 2026 का आपके नाम का पर्चा धाम पर तैयार हो चुका है। मेरे पागलों, जिस पर्चे के लिए आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए आपने मन ही मन धाम पर पेशी लगाने तक का विचार किया, सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी से विनती की, उसी का फल आज आपको मिलने जा रहा है। इसलिए आज की यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं और बजरंगी के सच्चे भक्त हैं, वे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी और जय बजरंगबली अवश्य लिखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बागेश्वर धाम से जुड़ जाएं। दोस्तों, यही वह मार्ग है जहां से झुककर आप अपनी मनोकामना को धाम तक पहुंचा सकते हैं। मेरे पागलों, आज के इस दिव्य ज्योतिषीय विश्लेषण में हम 2026 के उन रहस्यों को खोलने जा रहे हैं जो आपके भाग्य की धारा को बदल भी सकते हैं और यदि सावधानी न रखी जाए तो बिगाड़ भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में हमेशा परिस्थितियों का दोनों पहलुओं से मूल्यांकन करना जरूरी होता है। अगर हम केवल अच्छाइयों को ही देखेंगे और बुराइयों को नजरअंदाज करेंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन दोनों पक्षों की बात करेंगे जो इस वर्ष आपके जीवन में सामने आने वाले हैं। आपके नाम के पर्चे में क्या क्या लिखा है, ये जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तजन एक बार सन्यासी बाबा को प्रणाम करें और कमेंट में सीताराम सीताराम 5 बार अवश्य लिखें। दोस्तों, इस समय 2 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच आकाशीय पटल पर ग्रह नक्षत्रों की जो चाल चल रही है वह सामान्य नहीं बल्कि असाधारण है। चंद्रमा और गुरु की युति आपकी कुंडली में ऐसा शुभ योग बना रही है जो बहुत दुर्लभ होता है। जिनकी आकाशीय पटल पर ग्रह नक्षत्रों की जो चाल चल रही है, क्षेत्रों में अब तक लगातार रुकावटें आ रही थी, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो, मानसिक शांति हो या पारिवारिक तालमेल, वहां शनि की गुण दृष्टि अब स्थिरता और अनुशासन का वरदान देने लगी है। सूर्य और मंगल की सशक्त दृष्टि आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता को नई ऊंचाई तक ले जा रही है। राहु और केतु जो अब तक भ्रम और अवरोधों का जाल बुन रहे थे, अब मंद गति में आकर अपने बंधनों को ढीला कर रहे हैं, जिससे मन का धुंधलापन धीरे धीरे मिटने लगेगा और जीवन की दिशा पहले से अधिक स्पष्ट होती चली जाएगी। दोस्तों, यह समय केवल बाहरी सफलता का नहीं है, यह आपके भीतर छुपी चेतना के जागरण का भी समय है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा का पक्ष ले लेता है तब समय की धाराएं भी उसके अनुकूल बहने लगती हैं। आने वाले 3 दिन आपके जीवन में ऐसा मोड़ ला सकते हैं जिसकी कल्पना आपने वर्षों से की थी। कोई पुराना बंद द्वार अचानक खुल सकता है, कोई अधूरा कार्य पूर्णता की ओर बढ़ सकता है, या कोई ऐसी यात्रा जो बार बार अटक रही थी अब सहज रूप से पूरी हो सकती है। शिव और शक्ति की संयुक्त कृपा से आपकी कुंडली इस समय तेजस्वी हो रही है। चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में है। 12 तादा नातों के एक पादा, बुध का तीव्र गोचर आपके विचारों और वाणी को पैना बना रहा है और बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ने से नियति आपके पक्ष में झुकने लगी है। यह दुर्लभ त्रिवेणी योग केवल कुछ चुनिंदा आत्माओं के जीवन में बनता है और जब यह बनता है तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है। आज की रात्रि के बाद से ही आपके जीवन में एक ऐसा तेज प्रवाह उतरने वाला है जो किसी भी प्रकार का विनाश नहीं बल्कि एक गहन आत्मिक जागरण लेकर आएगा। जब जीवन के मार्ग पर बार बार निराशा और असफलता की छाया पड़ती है तब ब्रह्मांड कभी कभी ऐसा क्षण भेजता है जो सोच की सीमाओं को तोड़ देता है और आत्मविश्वास को नए सिरे से गढ़ देता है। मित्रों, आज आप ठीक उसी दिव्य क्षण की दहलीज पर खड़े हैं। देवाधिदेव महादेव को प्रणाम, माता रानी को नमन और श्री गणेश जी को वंदन करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं इस विशेष ज्योतिषीय संदेश में, जो केवल भविष्य की झलक नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भीतर तक झकझोर देने वाला आह्वान है। समय ने एक बार किसी से कहा था कि तू इतनी मेहनत करता है फिर भी हार क्यों जाता है, और समय ने मुस्कुराकर उत्तर दिया था कि क्योंकि तू ठहर जाता है और मैं चलता रहता हूँ। तू मेरे साथ चलना सीख ले, हार अपने आप समाप्त हो जाएगी। यही सीख आज ब्रह्मांड आपके भीतर अंकित कर रहा है। इस समय आपकी कुंडली पर शनि की वक्र दृष्टि स्पष्ट संकेत दे रही है कि यदि आप भावनात्मक असंतुलन में कोई निर्णय लेते हैं तो बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो लोग अब भी भावनाओं में बहकर फैसले कर रहे हैं वे बहुत कुछ खो सकते हैं।
क्रोध, भ्रम और जल्दबाजी इस समय आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। ग्रहों की चाल यह साफ बता रही है कि आत्मनियंत्रण ही इस समय आपका सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। एक क्षण का मौन, एक गहराई से किया गया विचार और एक संयमित चुप्पी आपको उस अवसर तक पहुंचा सकती है जहां देवी मां की विशेष कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। मंगल का प्रभाव आपकी कर्म शक्ति को तेज कर रहा है, जबकि चंद्रमा की शांत स्थिति आपको मानसिक संतुलन और स्थिरता का वरदान दे रही है। यह वही दुर्लभ संयोग है जब आत्मा को स्पष्ट दिशा मिलती है और संसार उसकी चमक को पहचानने लगता है। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपको स्वयं को एक बड़े रूपांतरण के लिए तैयार करना होगा। ऐसा परिवर्तन जो केवल आपकी बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी नई रचना देगा। देवी मां की कृपा से आपके चारों ओर जो दिव्य प्रवाह सक्रिय है वह आपकी आस्था से जुड़कर ही पूर्ण रूप से फलित होगा। यदि आप भीतर से यह महस ऊस कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। आपके जीवन के जो द्वार अब तक बंद थे वे अचानक खुल सकते हैं। जो अवसर अब तक दूसरों के हिस्से आते थे वे अब स्वयं आपकी ओर खींचते चले आएंगे। शत्रु भ्रमित रहेंगे और आपके कदम निरंतर विजय की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यही वह क्षण है जब भाग्य की लंबी चुप्पी टूटती है और सफलता की गूंज चारों ओर सुनाई देने लगती है। यदि आप इस परिवर्तन को सच में अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो आज से ही 2 सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय आरंभ करें। पहला उपाय यह है कि प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर 7 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का जाप करें और उसके पश्चात देवी को गुड़ तथा लाल पुष्प अर्पित करें। इससे भीतर की शक्ति जागृत होगी और अनजाने भय धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। दूसरा उपाय यह है कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक तांबे का कलश रखें, उसमें शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ी सी हल्दी तथा केसर डालें। यह उपाय घर के वातावरण को शुद्ध करता है और भाग्य को गति प्रदान करता है। दोस्तों, अब वह शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है जो आपके जीवन में नए आयाम जोड़ने वाली है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को भीतर से पुनः गढ़ने वाली लीला है। बस अपने अंतर्मन की आवाज को सुनते रहिए, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखिए और सजग रहिए, क्योंकि देवी मां ने अब आपको चुन लिया है। अगले 3 दिन आपकी पूरी जीवन धारा को एक नई दिशा देने वाले हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं आप बल्कि एक दिव्य योजना है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने आपके लिए रचा है। अब तक जो लोग आपके संघर्ष पर चुपचाप मुस्कुराते थे वे आपकी उड़ान देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। जिन लोगों ने आपके सपनों को कभी महत्व नहीं दिया वही अब आपकी सफलता की कहानियां दूसरों को सुनाते नजर आएंगे। आज की रात केवल एक तारीख नहीं, ये वह सीमा है जो आपको एक नए जीवन की देहरी तक पहुंचा रही है। चंद्रमा की स्थिति आपके हृदय की इच्छाओं को बल दे रही है। शुक्र की अनुकूल दृष्टि आपके संबंधों और भावनाओं में मधुरता घोल रही है और गुरु की कृपा आत्मबल को इतना प्रखर बना रही है कि अब आप अपने भीतर छुपी सामर्थ्य को पहचानने लगेंगे। यह परिवर्तन आपके विचारों, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व तीनों में ऐसा निखार लाएगा जो पहले कभी अनुभव नहीं किया गया। आपके कर्म, आपकी आस्था और आपका समर्पण मिलकर ऐसा चमत्कारी बदलाव रचने जा रहे हैं जो न केवल आपकी जीवन दिशा बल्कि आपकी आभा तक को बदल देगा। देवी मां की करुणा से जो दिव्य प्रवाह अब आपके चारों ओर सक्रिय है वह केवल सफलता ही नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी नया जन्म देगा। आपकी आभा इतनी प्रखर हो जाएगी कि अंधकार स्वयं पीछे हटने लगेगा। जो अड़चने वर्षों से आपके मार्ग में दीवार बनकर खड़ी थीं वे अब धूल की तरह बिखर जाएंगी। अब कोई भी शक्ति आपके पथ को रोक नहीं सकती, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। आज से आपके जीवन की धारा बदल रही है। ये वह दीपक है जिसे देवी मां ने आपके नाम से प्रज्वलित किया है। जान करने कार्य इसकामता जो केवल आपकी आत्मा ही नहीं बल्कि अनगिनत औरों की राह को भी आलोकित करेगा। अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रवाह बन चुके हैं। आपकी उपस्थिति में वह दिव्य कंपन जन्म ले चुका है जो पुराने बंधनों को तोड़कर नई दिशाओं के द्वार खोल रहा है। जिस कार्य में पहले हिचक होती थी वही कार्य अब आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ संपन्न करेंगे। यदि आपके अंतर्मन ने इस परिवर्तन को महसूस किया है, यदि ये शब्द आपकी आत्मा को छू रहे हैं,
तो समझ लीजिए यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए ही आया है। अब रुकने का समय नहीं है, अब थमने का क्षण नहीं है। जितनी बड़ी चुनौती आप स्वीकार करेंगे, विजय उतनी ही विराट होगी। आपके भीतर जागा आत्मबल अब हर रुकावट को चूर चूर कर देगा। और दोस्तों, यदि आप सचमुच देवी माँ की कृपा को अनुभव कर रहे हैं तो इस दिव्य परिवर्तन को स्वीकार करते हुए इस वीडियो को सच्चे भाव से एक लाइक दें और नीचे कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से राधे राधे या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जब श्रद्धा प्रकट होती है तभी कृपा स्वयं प्रकट होती है। आप अब साधारण जीवन से नहीं बल्कि एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ चुके हैं, ऐसे उद्देश्य से जिसमें केवल आपकी सफलता ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में उजाला लाने की क्षमता भी समाहित है। यही आपके नवजीवन का आरंभ है। परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण अब धीरे धीरे सहज होता जाएगा। और सबसे विशेष बात यह है कि शनिदेव के मानसिक दर्शन आपको प्राप्त होंगे। यह दर्शन आपके भीतर जमे हुए पुराने बोझों को धो डालेंगे और आपके भाग्य को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना आपने अब तक केवल स्वप्नों में ही की थी। लेकिन ध्यान रखिए, जब जीवन में इतना विराट परिवर्तन आता है तो कुछ विरोधी शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं। कुछ लोग आपके पीछे नकारात्मक बातें फैला सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं, पर यह केवल आपकी अंतिम परीक्षा है। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली आपको एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। आपकी आत्मा में जो दृढ़ता और सच्चाई है वह हर बाहरी प्रभाव से कहीं अधिक प्रबल है। आपने जीवन में धोखे सहे हैं, अपनों से ठगे भी गए हैं, लेकिन हर चोट ने आपको और अधिक मजबूत बनाया है। आज आप उसी मजबूती के साथ एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां हर घाव अब हीरे जैसी चमक में बदल चुका है। दोस्तों, याद रखिए, जो व्यक्ति टूटकर भी मुस्कुराना जानता है, ब्रह्मांड उसे विशेष मानता है। शनिदेव भी उसी पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं जो अपने कर्म और आत्मा की सच्चाई पर अडिग रहता है। इसलिए यह समय शिकायत करने का नहीं बल्कि ईश्वर को धन्यवाद कहने का है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है और आप सचमुच इस परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो पूरे भाव से कमेंट में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिए, क्योंकि जब श्रद्धा शब्द बनकर प्रकट होती है तभी कृपा वास्तविक रूप में जीवन में उतरती है। अब देर मत कीजिए, अपने भीतर उठ रही इस अनुभूति को पहचानिए। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है बल्कि एक चमत्कारी भविष्य का आरंभ है जिसका आप स्वयं साक्षी बनने जा रहे हैं। जीवन में जो बदला जा सकता है उसे पूरी निष्ठा से बदल डालिए। जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लीजिए, और जिसे न बदला जा सके, न स्वीकार किया जा सके, उससे दूरी बना लेना ही आत्मसंरक्षण है। इस पूरी यात्रा में एक बात कभी मत भूलिए, मुस्कुराना। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी उलझी क्यों ना हो, हौसले की मुस्कान हर मुसीबत को छोटा बना देती है। जब दिल रोना चाहे तो एकांत में अपने दुखों को बह जाने दीजिए, लेकिन जब संसार के सामने जाएं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराइए। याद रखिए, यह दुनिया अक्सर दुखों पर हंसती है लेकिन आपकी मुस्कान को छीन नहीं सकती। यही मुस्कान आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही संकेत ब्रह्मांड को देता है कि आपने अभी हार नहीं मानी है। इसलिए जब भी जीवन आपको कड़वे अनुभव दे, उसके उत्तर में मुस्कान दीजिए। भूतकाल का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही वर्तमान की शांति को नष्ट कर देते हैं। आज को पूरे मन, पूरी ईमानदारी और पूरे आनंद से जीना सीखिए। कौन जानता है कल ईश्वर ने आपके लिए कितने अद्भुत संयोग रच रखे हों। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे किसी साधारण दिन की तरह नहीं गुजरेंगे। यह समय केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि नियति का एक विशेष संदेश बनकर उतर रहा है, एक संकेत, एक चेतावनी और एक सुनहरा अवसर। आपकी किस्मत की धारा अब पूरी तरह बदलने जा रही है। जैसे अंधकार की परतें धीरे धीरे हटती हैं और अचानक प्रकाश का एक विशाल द्वार खुल जाता है, ठीक वैसा ही क्षण अब आपके सामने आने वाला है। ग्रहों की चाल भी यही संकेत दे रही है कि अब परिश्रम और प्रतिफल के बीच की दूरी समाप्त होने वाली है। इस समय शनिदेव की विशेष दृष्टि और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जो वर्षों में केवल एक बार ही बनते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति या नए अवसरों के संकेत हैं। व्यापारियों के लिए नए अनुबंध, नई साझेदारियां और विस्तार के मार्ग खुल रहे हैं।
छोटे छोटे प्रयास भी अब बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। बस एक ही शर्त है, आप अपने मार्ग पर स्थिर चित्त से अडिग रहें और नकारात्मकता से दूर रहें। बहुत लोग आपके निर्णयों पर संदेह करेंगे, भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। दोस्तों, यह वही दुर्लभ क्षण है जब भाग्य स्वयं आपके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। जिस सुख, वैभव और सफलता के लिए लोग वर्षों तक तप करते हैं, वह अब आपको सहज रूप से प्राप्त हो सकता है, बशर्ते आप स्वयं पर और उस अदृश्य शक्ति पर पूरा विश्वास रखें जो ऊपर से आपकी जीवन यात्रा का संचालन कर रही है। इसी विश्वास के बल पर अगले 3 दिनों में आपके जीवन में ऐसा घटेगा कि आपका हृदय भावुक हो उठेगा और आप स्वयं कह उठेंगे, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। यह कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों का विशेष संकेत है। सृष्टि की दिव्य चेतना आपकी किस्मत की नई पटकथा लिखने को तत्पर है, जिसमें अंधकार के पन्ने हटाकर उजाले, संतुलन और सुख के रंग भरे जा रहे हैं। जिस शुभ घड़ी का आपने वर्षों से इंतजार किया था, वह अब बस कुछ ही कदम दूर है। इस अनमोल अवसर को पहचानिए, पूरे मन से अपनाइए और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जा रही है। आइए, और यदि आपके भीतर श्रद्धा की हल्की सी लौ भी प्रज्वलित है तो पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखिए, क्योंकि यही संकल्प इस चमत्कार को साकार करने की कुंजी बनेगा। दोस्तों, आने वाले 3 दिन आपके जीवन में वही अद्भुत परिवर्तन लेकर आने वाले हैं जिसे आपने अब तक केवल कल्पना में देखा था। अब वह कल्पना साकार रूप लेने जा रही है। ईश्वर की विशेष कृपा इस समय आपके चारों ओर सक्रिय है, और यह वही दुर्लभ अवसर है जब बिना किसी असाधारण परिश्रम के आपको वह सौभाग्य, वह सुख और वह समृद्धि प्राप्त होने वाली है जो कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है। यह कोई सामान्य समय नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों की एक विशेष चाल है जो न केवल आपकी किस्मत की दिशा बदलने आई है, बल्कि आपकी आत्मा के अनुभवों को भी नया रूप देने वाली है। इस समय आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का एक दुर्लभ संयोजन बन रहा है। चंद्रमा केंद्र भाव में स्थिर होकर आपके मन को शांति दे रहे हैं और निर्णय क्षमता को प्रखर बना रहे हैं। शुक्र का उच्च भाव में प्रवेश आपके भौतिक सुख, आकर्षण और सुविधाओं को बढ़ा रहा है, जबकि बृहस्पति की दृष्टि नवम और चतुर्थ भाव पर पड़ने से धर्म, भाग्य और स्थायी संपत्ति से जुड़े प्रयासों में सफलता के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। यह वही क्षण है जब विधाता द्वारा दिया गया वरदान अब आपके भाग्य के पन्नों पर सक्रिय होने जा रहा है। दोस्तों, ये परिवर्तन इतना गहरा और व्यापक होगा कि आपकी सोच, आपकी परिस्थितियां और आपका आत्मिक अनुभव तीनों ही पूरी तरह से नया रूप ले लेंगे। एक दिव्य शक्ति अब आपके घर और आंगन में उतरने को तैयार है। वह शक्ति जो हर दर्द का निवारण करती है, हर अभाव को समृद्धि में बदल देती है और हर टूटे हुए स्वप्न को फिर से जीवंत कर देती है। यह संयोग जीवन में केवल एक बार आता है, और तब आता है जब स्वयं माता रानी आपकी नई शुरुआत की पतवार अपने हाथों में ले लेती हैं। वही माता जो दुख हरती हैं, संताप मिटाती हैं और अंधकार को हटाकर सौभाग्य का उजाला बिखेर देती हैं, अब अपनी पूर्ण कृपा आप पर बरसाने को तत्पर हैं। दोस्तों, यह परिवर्तन 3 मुख्य वरदान लेकर आएगा। पहला, अपना घर और एक स्थायी छत पाने का वह सपना जो वर्षों से आपकी आंखों में पल रहा था, अब साकार होने वाला है। दूसरा, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ होगी कि कर्ज, तंगी और चिंता जैसे शब्द धीरे धीरे आपके जीवन से मिटने लगेंगे। और तीसरा, आपके जीवन में एक ऐसा सच्चा, गहरा और आत्मा से जुड़ा हुआ प्रेम प्रवेश करेगा जो आपकी रिक्तता को पूर्णता में बदल देगा। ये तीनों वरदान एक साथ केवल माता की विशेष अनुकंपा से ही प्राप्त होते हैं। यह ग्रह नक्षत्रों का वह योग है जो वर्षों में केवल एक बार बनता है और सौभाग्य से इस समय आपकी कुंडली के केंद्र में स्थित है। अब आपके जीवन में उजाले की शुरुआत हो चुकी है। घर में खुशियों की गूंज सुनाई देने लगेगी, मन में शांति और संतोष का अनुभव होगा और आपके हर निर्णय में भाग्य आपका साथ देगा। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि आपके भीतर भी एक अद्भुत संतुलन और स्थिरता लेकर आएगा। वर्षों से रुकी इच्छाएं, अधूरे सपने और खोई हुई प्रेरणा अब फिर से जीवंत होने लगेंगी।
माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन के हर कोने को आलोकित करने को तैयार है और कष्टनाशिनी माता की शक्ति उन गहरे जड़ पकड़ चुके दुखों को भी मिटाने वाली है, आपके जीवन के दुखों को भी मिटाने वाली है, जिनका समाधान अब तक असंभव लगता था। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके जीवन में वह स्वर्णिम अध्याय खुलने वाला है जिसका लेखन स्वयं देवताओं ने किया है। आने वाले दिन इतिहास रचने वाले हैं और बहुत जल्द आप स्वयं अनुभव करेंगे कि यही वह क्षण था जब सब कुछ बदल गया। जब आपने यह संदेश सुना, उसी क्षण आपके भीतर जो अनुभूति जागी वही आपके भाग्य की दिशा में ओढ़ने वाली बनेगी। याद रखिए, समय कभी स्थिर नहीं रहता। जब एक तारीख बदलती है तो वह केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं पलटती, बल्कि जीवन की पूरी धारा को बदल देती है। और अब वही दिन आपके सामने है जब कुछ पड़ता है। तमाम रहेगा 21 नंबर की 2-2, जब वही दिन आपके सामने है, आपके हाथों में है। आपकी मेहनत, आपकी तपस्या और आपका धैर्य परिपक्व होकर आत्मिक संतोष और आनंद का रूप लेकर आपके जीवन में उतरने को तैयार है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, बल्कि उस सौभाग्य का पावन बुलावा है जिसे विधाता ने विशेष रूप से आपके लिए तय किया है। आने वाले 3 दिन आपके जीवन में ऐसे संकेत देंगे जो आपकी आत्मा तक को छू लेंगे। विशेष रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से आपके करीब है, आज आपसे कोई गहरा राज साझा कर सकता है, कोई पुराना दर्द, कोई निजी अनुभव जिसे उसने अब तक किसी से नहीं कहा था। उस समय आपको सलाह देने से अधिक पूरे सहृदयता और संवेदनशीलता के साथ उसे सुनना होगा, क्योंकि आपकी समझ और सहानुभूति आज किसी और के जीवन में भी रोशनी भर सकती है। अब समय है वह सब पाने का जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपकी आस्था, आपका विश्वास और माता रानी की कृपा मिलकर वह चमत्कार रचने वाली है जिसकी झलक आपको हर दिन महसूस होने लगेगी। आपकी कुंडली भी इसी ओर संकेत कर रही है। शुक्र इस समय पंचम भाव में प्रवेश कर आपकी रचनात्मकता और आकर्षण को बढ़ा रहे हैं। इसको आजनात्मकता और आकर्षण को बढ़ा रहे हैं, इसको गुरु की दृष्टि लाभ भाव को आलोकित कर रही है और चंद्रमा मन के क्षेत्र में स्थिर होकर मानसिक संतुलन दे रहे हैं। इससे आपके विचारों में गहराई और निर्णयों में परिपक्वता आएगी। लेकिन दोस्तों, आज का दिन एक सीख भी लेकर आया है। हर तीव्र प्रवाह में थोड़ा ठहराव आवश्यक होता है। आज जब भी कुछ बोलने की स्थिति आए तो 2 पल रुकिए, सोचिए और फिर शब्दों को चुनिए। आपका सामान्य रूप से स्पष्ट दृष्टिकोण आज थोड़ा उलझ सकता है और अनजाने में कोई ऐसा शब्द निकल सकता है जो बाद में खेद का कारण बने। भीतर की हल की बेचैनी मन को डगमगा सकती है, इसलिए आज कोई बड़ी शुरुआत या बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं होगा। यह दिन योजनाओं को कागज पर उतारने का है, उन्हें तुरंत अमल में लाने का नहीं। साझेदारी या बड़े आर्थिक फैसलों से फिलहाल बचें, क्योंकि ग्रहों की चाल इस समय आपके धैर्य की परीक्षा ले रही है। खुद से ईमानदारी से संवाद करें और देखें कि कहीं कोई पुरानी दुविधा या अधूरी बात तो आपको रोक नहीं रही। रिश्तों में भी आज विशेष सतर्कता आवश्यक होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, उसकी ओर से कुछ संकेत मिल सकते हैं जिन्हें आप अब तक अनदेखा करते आए थे। ये संकेत चेतावनी के रूप में सामने आएंगे कि यदि इन्हें अभी भी न समझा गया तो आगे चलकर यह रिश्ता चुनौती बन सकता है। आर्थिक मामलों में भी आज जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। बड़ी सफलता की उम्मीद आज न रखें, लेकिन आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध रहेंगे। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी संपत्ति, संसाधनों और मेहनत से अर्जित चीज़ों की सुरक्षा करें, सोच समझकर खर्च करें और व्यर्थ की बातों में समय न गंवाएं। आज का एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि आप किसी बहुत करीबी व्यक्ति की कठिनाइयों से रूबरू हो सकते हैं। उनकी बातें सुनकर आपको मानसिक बोझ या थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन याद रखिए, कभी कभी मौन समर्थन भी किसी के लिए सबसे बड़ी राहत होता है। बिना सलाह दिए बस उनके साथ खड़े रहिए और उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे अकेले नहीं हैं। यही भावनात्मक सहयोग भविष्य में विश्वास और मजबूत रिश्ते की नींव बनेगा। शारीरिक रूप से भी आज आप थोड़ा सुस्त या थका हुआ महसूस कर सकते हैं, मानो पिछले दिनों की भागदौड़ अब शरीर से हिसाब मांग रही हो। यह समय है अपने शरीर की बात सुनने का, थोड़ा विश्राम, पर्याप्त नींद और स्वयं के प्रति स्नेह देने का। दोस्तों, आज का दिन भावनाओं, विचार,
रों और आत्मनिरीक्षण का अनोखा संगम लेकर आया है। बीते समय से जो परिस्थितियां धीरे धीरे आकार ले रही थीं, अब वह स्पष्ट रूप से सामने आने वाली हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद हो सकता है जो लंबे समय से आपसे बात करना चाहता था, और यह संवाद केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार बन सकता है। हितैषी लोग आज आपके लिए ऊर्जा का स्रोत बनेंगे, इसलिए उनसे संवाद बनाए रखें। असंतोष को मन में ना आने दें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें और अपने अंतर्मन की आवाज को पहचानें, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाएगी। आज बदलाव की संभावना बन रही है, और यदि आप संतुलन और धैर्य बनाए रखते हैं तो ये परिवर्तन आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। अपने खान पान में सुधार करना, नियमित विश्राम लेना और अपने शरीर की जरूरतों को समझना अब बहुत आवश्यक हो गया है। संभव है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे जो आपकी दिनचर्या को सुधारने में आपका सच्चा साथी बने। आप दोनों मिलकर व्यायाम, योग या सुबह की सैर जैसी आदतों की शुरुआत कर सकते हैं। यह व्यक्ति आपके लिए प्रेरणा बनेगा, लेकिन इसके लिए आपको भी पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ उसका साथ देना होगा। यदि आप आज से ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगेंगे, उसके दांतर आपको सुनासे बनाते होगा, तो आने वाला समय आपको चुस्ती, ताजगी और मानसिक स्थिरता से भर देगा। प्रेम जीवन की बात करें तो आज सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। आपके भीतर प्रेम की भावना गहरी होगी और आपके प्रियजन के हृदय में भी वही आकर्षण और अपनापन जाग रहा होगा। यदि आप आज संवेदनशील, कोमल और समझदार बने रहे तो यह दिन आपके प्रेम जीवन की स्मृतियों में एक अमिट छाप छोड़ सकता है। हाँ, यदि आज कोई परीक्षा या महत्वपूर्ण मानसिक चुनौती सामने है तो दिन बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि देनी ही पड़े तो पूरे आत्मविश्वास के साथ दीजिए, क्योंकि आपके भीतर की सकारात्मकता हर बाधा को पार करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आज का दिन आपसे विशेष सतर्कता, धैर्य और आत्मसंयम की मांग कर रहा है। आर्थिक मामलों में अत्यधिक सावधानी आवश्यक है। किसी को धन उधार देने से पहले गहराई से सोचें, विशेषकर जब मामला बड़ी राशि का हो, क्योंकि विलंब या धोखे की संभावना बन सकती है। बेहतर यही होगा कि आज किसी भी प्रकार के लेन देन से दूरी बनाए रखें। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि बिना सोचे समझे उठाया गया कदम वित्तीय असंतुलन का कारण बन सकता है। आप इस समय किसी जटिल समस्या को सुलझाने में मन से लगे हुए हैं, और इसके लिए सामाजिक दायित्वों से थोड़ा पीछे हटने का विचार भी आ सकता है। लेकिन याद रखिए, जल्दबाजी कभी समाधान नहीं लाती। धैर्यपूर्वक उठाया गया हर कदम ही आपको स्थायित्व और सफलता देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन एक चेतावनी लेकर आया है। पिछले दिनों का अनियमित खान पान, जंक फूड और अव्यवस्थित दिनचर्या अब शरीर पर असर दिखा सकती है। आज से ही फाइबर युक्त, ताजगी भरा भोजन अपनाइए, पर्याप्त जल ग्रहण कीजिए और यदि संभव हो तो हल्का व्यायाम अवश्य करें। शरीर आपका सबसे विश्वसनीय साथी है, इसे उसका उचित सम्मान दीजिए ताकि यह जीवन की लंबी यात्रा में आपका साथ निभा सके। कार्य के प्रति अत्यधिक समर्पण का असर आपके निजी रिश्तों पर भी पड़ सकता है। संभव है आप अपने जीवन साथी या प्रियजन से भावनात्मक दूरी महसूस करें, इसलिए शब्दों के माध्यम से अपने प्रेम और अपनापन को व्यक्त करना आज बहुत आवश्यक है। आपकी पारदर्शिता और सच्चाई ही रिश्तों में फिर से मधुरता भर सकती है। कार्यस्थल पर आज का दिन उत्साह से भरा रह सकता है। यदि आपने संयम और जागरूकता बनाए रखी तो कई पुराने अटके हुए कार्य भी गति पकड़ सकते हैं। सहयोगियों का साथ मिलेगा और आपके विचारों को मंच प्राप्त होगा, लेकिन शब्दों में नम्रता और दृष्टिकोण में विनम्रता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। पुराने विवादों और उलझनों में उलझे रहने से आने वाले अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। परिवार और प्रियजनों के साथ बिताया गया समय आपको यह समझाएगा कि जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी क्या है। संभव है कोई पुराना दस्तावेज या जानकारी सामने आए जिसे गंभीरता से लेना भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज ही समय है पुराने उलझे मामलों का सामना कर उन्हें सुलझाने का, ताकि आगे की राह स्पष्ट हो सके। प्रेम जीवन की दृष्टि से भी आज का दिन अनुकूल है, लेकिन भावनाएं थोड़ी अस्थिर रह सकती हैं, इसलिए क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें।
यदि किसी प्रियजन के प्रति अनजाने में कठोर शब्द निकल जाएं तो बिना संकोच तुरंत क्षमा मांग लें। आज नीले रंग का प्रयोग आपके मन को स्थिरता देगा और भावनाओं को संतुलित रखने में सहायक सिद्ध होगा। ग्रहों की स्थिति यह भी संकेत कर रही है कि आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो एक दिव्य संदेश वाहक की तरह हो। उसकी कही कोई बात आपको भीतर तक छू सकती है और ऊपर से आया संकेत प्रतीत हो सकती है। इन संकेतों को पहचानने के लिए अपने अंतःकरण को खुला रखें। हर बात को केवल तर्क से नहीं, कभी कभी श्रद्धा से भी स्वीकार करना पड़ता है। वित्तीय पक्ष में आज आय और व्यय के बीच संतुलन बना रहेगा। खर्च करने की इच्छा थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन कहीं से अप्रत्याशित धन प्राप्ति के संकेत भी बन रहे हैं जो संतुलन बनाए रखेंगे। बस आज का दिन सौम्यता, धैर्य और जागरूकता के साथ बिताइए, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज का दिन आपके जीवन में एक विशेष मोड़ भी ला सकता है। ग्रहों के संकेत बताते हैं कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति, मार्गदर्शक, मित्र या नया संपर्क आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। नामनत्र में प्रवेश कर सकता है, जो कि तभी न आ है जो आने वाले वर्षों में आपकी सोच और दिशा दोनों को बदल देगा। किसी आलोचना या चुनौती का सामना भी हो सकता है, लेकिन यदि आप उसे शांत मन से समझेंगे तो वही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आज व्यायाम का समय भी उत्तम है। दौड़ना, योग या थोड़ा परिश्रम शरीर में संचित ऊर्जा को बाहर निकालकर उसे रचनात्मकता में बदल सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपको आत्मिक और शारीरिक पूर्णता की ओर प्रेरित कर रहा है। बस संयम, जागरूकता और विनम्रता बनाए रखें। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। यदि आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं या हर शुरुआत में बाधा सामने आ जाती है, तो सबसे पहले विघ्नहार्ता गणेश जी की आराधना करें। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र मन को शुद्ध करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, मोदक या गुड़ का भोग लगाएं और श्रद्धा से आरती करें। यदि विवाह या पारिवारिक जीवन में बाधाएं हैं तो संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। महादेव की आराधना भी इस समय अत्यंत फलदायी है। वे केवल जल और सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि जीवन में संघर्ष, मानसिक दबाव या बेचैनी है तो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। यह साधना जीवन में सुरक्षा, स्थिरता और आत्मिक शांति प्रदान करती है। याद रखिए, महादेव को बाहरी वैभव नहीं, केवल सच्चा मन चाहिए। जब आप गणेश जी और महादेव दोनों की आराधना करते हैं तो जीवन की रुकावटें स्वयं हटने लगती हैं और सफलता का मार्ग खुल जाता है। बस पूरे मन से एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेशाय नमः, और देखिए कैसे जीवन में परिवर्तन उतरने लगता है।